Hey, this is Mahi the magic girl. How are you all my magical army? So self love कैसे करना है और सेल्फ लव होता क्या है, इस सब का तो हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन जब तक इस सबकॉन्शियस माइंड को ये ना बताया जाए कि अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो इसके प्रॉफिट्स क्या हैं, हमेशा जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये बहुत ज़्यादा लालची होता है कि तुम ये चीज़ कर रहे हो तो लेकिन क्यों कर रहे हो, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो आज मैं जो सेल्फ लव है उसके बेनिफिट्स मैं आपको बताने आई हूँ। जो बहुत बड़े बड़े फ़ायदे जो सेल्फ लव करने से होते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी इस वीडियो के थ्रू। और अगर कोई ये सारे एक्सपीरियंस कर रहा है, ये सारे सिम्टम्स अगर अपने अंदर देख रहा है, तो वो समझ जाना वो सेल्फ लव अच्छे से कर रहे हैं। और अपना भी पर्सनली जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर करना कि सेल्फ लव करने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे बड़ा जो पहला चेंज होता है वो ये होता है कि आप अपनी वाइब्रेशन का ख्याल रखने लग जाते हो। जैसे कि सेल्फ लव से पहले क्या होता था कि हमें हर किसी की हैबिट से, नेगेटिविटी से, किसी की एंगर से, इन सारी चीज़ों से ना हमें फ़र्क पड़ता था। मतलब ऐसे कि हमें ऐसा लगता था एनी टाइम कि ये लोग क्यों चेंज नहीं हो रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं बदल रहे हैं, यही लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं, यही लोग मुझे नेगेटिव करते हैं। यूनिवर्स अगर ये लोग चेंज हो जाए ना तो मैं हैप्पी हो जाऊं, मेरी बहन पॉजिटिव हो जाए, मेरा दोस्त पॉजिटिव हो जाए। तो सबसे पहले तो जब आप सच में सेल्फ लव करने लगते हो तो आपके अंदर एक थॉट आता है कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मुझ तक है, मुझे बस अपनी वाइब्रेशंस का ख्याल रखना है। और अगर मैं अपनी वाइब्रेशंस का ख्याल रखूंगी तो यूनिवर्स सब लोगों से मिलके मेरी वाइब्रेशंस का ख्याल रखवाने लग जाएगा कुछ टाइम बाद। यानी कि देखो, आप अपनी वाइब्रेशंस का जब ध्यान रखने लगोगे तो यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशंस का ध्यान रखने लग जाता है। और जब आपकी वाइब्रेशंस का वो ध्यान रखेगा तो कोई दूसरा आपको डिस्टर्ब कर ही नहीं पाएगा, और अगर करेगा तो आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। छोटा सा एग्जांपल मैं लेती हूँ कि जब सेल्फ लव आ जाता है ना अंदर, तो पता है क्या चीज़ आती है। एक ब्रह्मा कुमारीज में बीके शिवानी जो दीदी है ना, शिवानी दीदी, उनके मुंह से मैंने एक एग्जांपल सुना था कि जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो तो आपकी जो बैटरी है वो ऐसे समझाती हैं, वो होती है 100%। और दूसरा कोई इंसान है वो उसकी बैटरी क्या है, 30%। अब मुझे बताओ कि उस 30% वाले इंसान से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। यानी कि उसकी जो बैटरी है वो 30% ही बची है। यानी कि नेगेटिविटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इन सारी चीज़ों से उसकी बैटरी, यानी कि उसकी जो वाइब्रेशंस का लेवल है वो लो हो गया है। आप 100 हो तो क्या मतलब आप पे उसकी जो 30% वाले की किसी भी एक्टिविटी का फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वो यहाँ पे कुछ भी करता रहे। हाँ, बल्कि ये चीज़ हो सकती है कि आपसे वो चार्ज हो सकता है, आपसे वो चार्ज हो सकता है, बल्कि आपकी चार्जिंग को वो लो नहीं कर सकता। अगर सच में आप सेल्फ लव करते हो ना तो आप सबसे पहले ख्याल रखोगे अपनी वाइब्रेशंस का। कुछ भी सामने एक्टिविटी हुई, ठीक है, वो उसकी चार्जिंग थोड़ी लो है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं अपनी वाइब्रेशंस को इसके लिए लो कर लूँ। ठीक है, गॉड ब्लेस कर, उसको ब्लेस करके आप अपनी वाइब्रेशन में जैसे कि तैसे रहोगे, वो हिलेगी नहीं। दूसरी चीज़, फिजिकल अपीयरेंस कैसे चेंज होने लगता है। जब आप अपने हर एक बॉडी पार्ट को ब्लेस करना शुरू करते हो, उसकी तारीफ करना शुरू करते हो, तो वो इम्प्रूवमेंट होने लगता है। स्किन, अगर कहीं से कोई स्किन इश्यू है या आपका बॉडी पार्ट कहीं से कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जब आप सेल्फ लव करते हो तो वो अपने आप, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है, हमारे बॉडी के अंदर सुपर पावर ने एक हीलिंग प्रोसेस रखी है, तो वो अपने आप हीलिंग शुरू हो जाती है। तो आप फिजिकली बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील करने लग जाते हो, आप एक्टिव फील करते हो, आप एनर्जेटिक फील करते हो, और आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज होने लगती है। तीसरा जो साइन है वो ये है कि आप सबको माफ़ कर देते हो, फॉरगिवनेस वाली चीज़ आ जाती है। क्योंकि वो भी आप इसलिए करते हो क्योंकि आपके अंदर सेल्फ लव है, आपको खुद का ख्याल है, आपको पता है अगर आपने किसी के लिए अंदर कुछ भी चीज़ ऐसी रखी
तो आपकी वाइब्रेशंस पे उसका फ़र्क पड़ेगा, आपके मैनिफेस्टेशंस पे उसका फ़र्क पड़ेगा। वो भी आप सिर्फ अपने लिए करते हो, आप सबको माफ़ कर देते हो। दो तरह से माफ़ करते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जिनको हमें साथ रखना है, तो आप उन्हें माफ़ करके उनको हमेशा ब्लेस करते हो और धीरे धीरे वो लोग आपके साथ आना शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ माफ़ करके और छोड़ देना होता है कि गॉड ब्लेस यू और आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। तो ना हम उनके बारे में अच्छा सोचेंगे ना बुरा सोचेंगे। देखो, हमारा जो सारा खेल है वो एनर्जी का है। यहाँ से निकला एक एक थॉट इस यूनिवर्स में हमारी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। अगर आपके मन में किसी के लिए नेगेटिविटी, किसी के लिए जेलेसी, किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन होगा, तो वही वाइब्रेशन आपके माइंड से निकलेगी, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी। और जो वाइब्रेशंस यहाँ निकली वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर भी हम सेल्फिश हैं, सेल्फ लव करते हैं, इसलिए हम सबको माफ़ कर देते हैं, हम सबको फॉरगिव कर देते हैं। चौथी जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से पैम्पर करना शुरू कर देते हो। आप अपनी जो स्किन केयर रूटीन हो गया या कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगता है कि मुझे अपने आप को बहुत अच्छे से पैम्पर करना है। आपका अगर कुछ खाने पीने का मन करेगा ना, कुछ खरीदने का मन करेगा ना, आप तुरंत वो चीज़ करोगे कि मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है। तो चौथी चीज़ ये आपके अंदर फील होने लगेगी आपको कि आई एम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। पांचवी जो चीज़ है, आप अपने करियर को इम्पोर्टेंस देने लगते हो। क्यों देने लगते हो वो मैं बताती हूँ कि हर इंसान का एक ड्रीम जॉब, डिज़ायर्ड एक लाइफ पर्पस होता है। जब हम सेल्फ लव में आ जाते हैं तो हमारे लिए हमारा ही जो लाइफ पर्पस होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगने लगता है। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब ये है, सेल्फ लव इस इंसान के इर्द गिर्द ही घूमता है। और इस इंसान के अंदर जब चेंजेस आते हैं, वाइब्रेशनली चेंजेस, फिजिकली भी आते हैं, वाइब्रेशनली भी आते हैं। और जो वाइब्रेशनली जो चेंजेस होते हैं ना, वो आसपास की सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। और जब आप ये बोलते हो कि मैं हमेशा पॉजिटिव और ब्यूटीफुल लोगों से घिरी हुई होती हूँ या घिरा हुआ होता हूँ, तो अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में नहीं हैं तो वो अपने आप चले जाते हैं। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको करना सिर्फ ये है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, जो सेल्फ लव है वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक हर्ट है, और उसके बिना आप कुछ भी फॉलो कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि सेल्फ लव से आपकी वाइब्रेशंस हाई रहती हैं और सेल्फ लव से आप हैप्पी रहते हो। तो ये दो ही चीज़ें तो मैटर करती हैं किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए। तो ये कुछ ना बिग साइन थे कि आप सेल्फ लव करते हो, तो वो क्या सच में आप पे वर्क कर रहा है। तो आप ज़रूर चेक करना और अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर बताना कि सेल्फ लव करने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिख के जाना। और सेल्फ लव को बढ़ा दीजिए अगर नहीं कर रहे हो तो, और अपने मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में उतरते हुए देखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।